इसमें भी बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर लास्ट में हमें मैथ्स के लिए टाइम नहीं मिला। मैथ्स उन्होंने जानबूझ के, जब आप इस तरह की लाइन बोलते हैं तो मेरे समझ में आता है कि आपने जानबूझ के इग्नोर किया। रीजन क्या? और बहुत बच्चों की तो ये स्थिति हो गई कि आधा घंटा बचा भी हुआ है सर, फिर भी एक सवाल नहीं हुआ मुझसे। आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह की मिस्टेक कर रही है और अगले 3 घंटे में उस तरह की मिस्टेक्स रिपीट ना हो। ये बिल्कुल हमें करना पड़ेगा, करना ही करना है। हर ताले की अलग कुंजी है, ऐसा मैथ्स के बारे में कहा जाता है। यानी हर प्रॉब्लम की एक अलग तरीके की सॉल्यूशन, एक अलग तरीके की अप्रोच है, और वो कब सीखेंगे? हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। आई एम अमरनाथ आनंद, अन्ना सर, बीटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली, एंड स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे जिसका नाम है अन्ना अकेडमी कोटा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोड मैप फॉर जेईई मेन सेकंड अटेम्प्ट एज वेल एज जेईई एडवांस। तो बच्चों का पर्टिकुलर रिस्पांस सीट है वो मेरे ख्याल से अब आ चुका है, और कहीं ना कहीं सबको अपने नंबर्स कहीं ना कहीं क्लियर है कि कितने नंबर्स बन रहे हैं जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट में, और हमें पता है कि हम कितना लैग कर रहे हैं, और उन सब चीजों के बारे में ही कि किस तरीके से हम आगे का प्रिपरेशन करें ताकि जेईई मेन सेकंड अटेम्प्ट भी आपका बढ़िया हो जाए। और इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जेईई एडवांस के लिए भी तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी इस पूरी जर्नी में किस तरीके से एकोमोडेट हो सकता है। तो आज इन दोनों चीजों के बारे में बिल्कुल विस्तार से बात होने वाली है, तो इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। सबसे पहले ये चीज समझ लीजिएगा कि संघर्ष अभी यहाँ समाप्त नहीं होगा। संघर्ष यहाँ पे अभी समाप्त इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमें अभी सेकंड अटेम्प्ट का मौका है। तो अगर किसी कारणवश हमारा एग्जामिनेशन खराब हुआ है तो हम उसको अगले बार में सुधार सकते हैं, और इनफैक्ट काफी ज्यादा सुधार सकते हैं अगर हम मेहनत करने के लिए तैयार हो। तो अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो तो जरूर से आप इसको सुधार सकते हो। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस पूरे सेशन को अच्छी तरीके से समझना, इसके पॉइंट्स नोट करना है कि हमें क्या क्या करना है आने वाले कुछ दिनों में, और किस तरीके से हम इस पढ़ाई को पढ़ने वाले हैं। राइट? अगर किसी बच्चे ने खूब मेहनत की है साल 2 साल और किसी कारणवश उनका एग्जामिनेशन बिगड़ गया है, तो उनके लिए मैं कुछ लाइन कहना चाहूंगा। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। लोहा जितना तपता है वो उतनी ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना तेज प्रखर निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे वो उतना तेज चमकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे राह सरल होगी, हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे राह सरल होगी। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो बच्चों ये लाइनें अपन बिल्कुल पकड़ के चले कि आपका संघर्ष सक्सेसफुल होगा ही होगा, इस बात को आप ध्यान रखें। अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को फटाफट से, सो दैट कि आप समझ सके कि इसमें हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। सबसे पहली चीज जो आती है लाइफ में कभी भी आगे बढ़ने के लिए, किसी भी लाइफ के मोमेंट पे आप हैं और आप एक बड़ी चीज करना चाहते हैं, तो पहली चीज होती है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। हमें यहाँ पे सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हमने ऐसी क्या क्या चीजें की हैं अभी तक जो शायद हमारे रिजल्ट तक पहुंचने में या हमें कामयाबी देने में उतना सार्थक नहीं है, या फिर यूं कह लें जो बाधक है। तो सबसे पहले हमें इंट्रोस्पेक्शन में हम अपने वीक पॉइंट्स एज वेल एज स्ट्रॉन्ग पॉइंट सबको अच्छी तरीके से सोच ले, खंगाल ले कि हमारी ऐसी कौन सी आदतें हैं, हमारी ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जो हमें इस लक्ष्य तक पहुंचने से दूर करने वाली हैं। तो सबसे पहले उनको चुन चुन के उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। आप एक लॉन में ट्रैवल कर रहे हैं, लॉन मतलब एक गार्डन में ट्रैवल कर रहे हैं, और एक गार्डन में चलते वक्त अगर कोई आपको अगर सपोज कर लीजिए कोई घास का टुकड़ा या कुछ ऐसी चीज चुभती है, तो आपका बिल्कुल वही काम होगा कि उस चीज को उखाड़ के वहां से फेंकना, ताकि वो बाद में हमें दोबारा हर्ट ना करे। तो हमको इस बात को समझना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान से दिमाग में रखना पड़ेगा कि ऐसी जो भी चीजें हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से रोक रही हैं, उनको पहले तो दरकिनार करना पड़ेगा। फिर हमें इंट्रोस्पेक्शन में एक चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, है ना, ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट। अब जनरली ओपिनियन क्या बना है इस अटेम्प्ट 1 को देने के बाद कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री हमारा सर अच्छा गया है, मैथ्स में हमारे को दिक्कत आई है। बहुत सारे बच्चों के मैथ्स में एग्जामिनेशन में नंबर अच्छे आए हैं। बहुत सारे बच्चे जो मुझसे ऑनलाइन
अन्ना एकेडमी ऐप पे पढ़ रहे थे, उनके 95 भी आए हैं आउट ऑफ 100, और बहुत सारे नंबर बच्चों के नंबर 50, 60, 70 ऐसे भी आए हैं। ठीक है, तो अपन इस चीज को समझे कि अगर आपका मैथ्स अगर लग रहा है कि अच्छा नहीं है, मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि ऐसा नहीं कि सबका ही मैथ्स खराब गया है, बहुत सारे बच्चों का मैथ्स अच्छा भी गया है और ओवरऑल स्कोर भी उनका काफी अच्छा है। और लेकिन कोई कह रहा है कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री, तो फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा है, ये सभी बच्चे कह रहे हैं ऑलमोस्ट, यानी यहां पे फर्क क्रिएट नहीं होगा। ये जो भी रैंक की बात आएगी या जब भी परसेंटाइल की बात आएगी, कहीं ना कहीं मैथ्स उसमें एज ले जाएगा। तो अब जरूरत है कि मैथ्स को बहुत अच्छा करना होगा। आपको बहुत अच्छा करना का मतलब क्या होगा कि करीब से करीब आपको 5 से 6 घंटे मैथ्स को डेली देना चाहिए। और फिजिक्स केमिस्ट्री में हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि जो भी हमारा प्रिपरेशन चल रहा है उस लेवल को अच्छी तरीके से पकड़ के कंसिस्टेंटली चलना पड़ेगा, सो दैट कि फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका हर्ट ना हो किसी भी तरीके से। जैसा उसमें स्कोर कर रहे हैं उससे और ज्यादा आप स्कोर कर पाए, लेकिन मैथ्स ऐसा ना हो कि बिल्कुल पिछड़ जाए। तो आज से आपको नोटिस करना पड़ेगा टिल जेईई मेन सेकंड अटेम्प्ट या जेईई एडवांस तक आपको 5 से 6 घंटे लगातार मतलब आप जैसे भी पढ़ें, लेकिन हर दिन आपको 5 से 6 घंटे मैथ्स को समय देना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस अच्छी तरीके से नहीं कीजिएगा तो वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये मैथ्स का फियर ही आपके एग्जामिनेशन को डुबा रहा है, और अगर आपको अपने फियर को हराना है तो उसको फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि फियर को बिना फेस किए आप कभी भी हरा नहीं सकते। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहली चीज दिमाग में रखिए कि आपको ये कमिटमेंट देना होगा। कुछ कमिटमेंट्स भी यहां पे आपको चाहिए, मुझे आपसे चाहिए होंगे। सबसे पहला जो कमिटमेंट मुझे आपसे चाहिए, और आप में से हर एक बच्चे को ये चैट बॉक्स में लिख कर देना चाहिए ये कमिटमेंट कि सर एवरी डे आई एम गोइंग टू स्टडी फॉर एटलीस्ट 14 आवर। ये जितने भी बच्चे जेईई मेन सेकंड अटेम्प्ट और जेईई एडवांस देने वाले हैं वो बिल्कुल ये कमिटमेंट करें कि एटलीस्ट 14 आवर्स हम अब प्रिपरेशन को डेली देंगे किसी भी तरीके से। और कोई भी ऐसा दिन नहीं होना चाहिए जब आपका जो नंबर ऑफ प्रिपरेशन आवर है वो 10 घंटे से नीचे जाए। कोई भी ऐसा दिन नहीं होना चाहिए जो 10 घंटे से नीचे आ जाए। यानी आपको ये बिल्कुल अभी अगर 14 घंटे नहीं भी पढ़ पाते हैं तो आपको धीरे धीरे करके 5, 6, 7, 8 दिनों में कोशिश करना पड़ेगा कि हम इस 14 आवर्स तक पहुंच के दिखाएं। तो यानी एटलीस्ट 14 घंटे आपको पढ़ ही लेना चाहिए। और कभी भी ऐसा नहीं, एटलीस्ट का मतलब यहां पे ये समझिए कि मेरा कहना है आपको कि 14 घंटे पढ़िए, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि सर तबीयत खराब नहीं है, तबीयत खराब है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई या घर पे कोई काम आ गया, तो भी आप 10 घंटे निकालिए। यानी कि अगर वो दिन आपका वर्स्ट दिन है, तब भी हम अपने वर्स्ट दिन में भी 10 आवर्स की पढ़ाई करें। लेकिन अगर वो हमारे लिए बिल्कुल कंड्यूसिव डे है, बिल्कुल सब तरह से कोई दिक्कत नहीं है, तो कम से कम 14 घंटे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। कुछ चीजें जो हमने देखी हैं इस एग्जामिनेशन में, उस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। 2 चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट की हैं बच्चों को। एक तो बहुत सारे बच्चों का ऐसा भी आया कि लास्ट दिन मेरा हेल्थ खराब हो गया, और लास्ट दिन हेल्थ खराब होने की वजह से मेरा परसेंटाइल जो है वो नीचे आ गया, नहीं तो मैं बहुत अच्छा कर सकता था। और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग को मेरे को इफेक्ट हुआ है उस तबीयत खराब होने की वजह से। तो बच्चों आप इस चीज का भी ध्यान रखिए। किन बातों का ध्यान रखना है वो भी मैं साथ ही साथ बतलाते जा रहा हूं कि अपनी हेल्थ को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी लेकर चलना पड़ेगा। अब हेल्थ को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी सर हम कैसे लेकर चलें? तो ऐसे कोई भी काम नहीं कीजिए जिससे आपकी तबीयत पे इफेक्ट आ सकता है। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपकी तबीयत को खराब करे। यानी कि आपकी जो रूटीन है, आपका जो डेली का लाइफस्टाइल है, दैट मस्ट बी कंसिस्टेंट फॉर कमिंग मंथ्स। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, हेल्थ मैनेजमेंट। तो ये बच्चों की बहुत शिकायत रही है। दूसरा, बहुत सारे बच्चे इस तरह के भी मिले हैं जिन्होंने टाइम मैनेजमेंट की काफी शिकायत की है। तो इतने सारे एग्जाम देने के बाद बच्चों आपको इस टाइम मैनेजमेंट में तो पक्का होना पड़ेगा, क्योंकि आपने मॉक तो बहुत सारे दिए होंगे। इसमें भी बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर लास्ट में हमें मैथ्स के लिए टाइम नहीं मिला, या मैथ्स उन्होंने जानबूझ के, जब आप इस तरह की लाइन बोलते हैं तो मेरे समझ में आता है कि आपने जानबूझ के इग्नोर किया। रीजन क्या? क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स इजी आया है तो मैं ज्यादा समय उसको देकर और अपने नंबर को बढ़ाऊं, लेकिन ये सबके लिए इजी आया है तो कंपटीशन के हिसाब से आपको उस फिक्स टाइम में ही उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कंपटीशन में आपको अगर फिजिक्स केमिस्ट्री इजी आया है तो ऐसा नहीं कि आपको 2.5 घंटे उसमें देने हैं, आधे घंटे मैथ्स में देने हैं। जो बच्चों के लिए इजी है वो 2 घंटे में ही उसको कंप्लीट करना पड़ेगा आपको, राइट? तभी जाके आप इस पे दे पाओगे। और बहुत बच्चों की तो ये स्थिति हो गई कि आधा घंटा बचा भी हुआ है सर, फिर भी एक सवाल नहीं हुआ मुझसे। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर इतना प्रेशर हो गया कि बस मैं देखता ही रह गया, लेकिन उसमें मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं किस क्वेश्चन को करूं, किस क्वेश्चन को छोड़ूं। बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया। तो ऐसी समस्याएं भी बहुत सारे बच्चों को आई हैं। तो बेटा मॉक टेस्ट में इस समस्या को दूर कीजिए। आप बिल्कुल भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं मैथ्स को, नहीं तो फिर आपकी परसेंटाइल कम ही आएगी। फिर आप उसमें रोइए मत, परेशान मत होइए कि मेरी कम आ रही है।
अगर आप चाहते हैं कि अच्छी आए तो फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा, आप इस पेन को भी संभालना पड़ेगा और टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सवाल है उसको बहुत ज्यादा समय ना दें। इवन दो पेपर्स आर इजी, अगर आप किसी सवाल को बहुत ज्यादा समय देते हैं तो ये भी एक गलती है, इस चीज का भी ध्यान रखें। तो इस इंट्रोस्पेक्शन में ये सारी बातें आपकी कवर होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सारे बच्चों की ये भी बात आई कि सर सिली मिस्टेक्स बहुत सारे हो गए, सिली मिस्टेक्स के कारण भी हमारे बहुत सारे नंबर चले गए। तो बच्चों मैं बार बार आपको कहता हूं कि सिली मिस्टेक्स डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में नहीं सुधरने वाले बेटा। आपको इस चीज का समझना पड़ेगा कि आप जब डेली एक्टिविटी कर रहे हो तो सिली मिस्टेक्स पर फोकस भी रखना पड़ेगा। यानी एवरी 3 आवर्स आपको अपनी क्वालिटी ऑफ वर्क को चेक करना चाहिए। जब तक आप अपनी क्वालिटी ऑफ वर्क को चेक नहीं कीजिएगा तब तक काम नहीं बनेगा। आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह की मिस्टेक कर रही है और अगले 3 घंटे में उस तरह की मिस्टेक्स रिपीट ना हो। ये बिल्कुल हमें करना पड़ेगा, करना ही करना है। हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है बच्चों, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये सिली मिस्टेक का भी बहुत दिक्कत आई है ना। तो एक चीज का ये ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चे पहली दफा कोई टॉपिक पढ़ा और अगर वन शॉट से पढ़ा है तो ये भी बहुत ही दिक्कत करने वाला है। लिख के भी आप बताइएगा मुझे कि क्या आप कोई एक अच्छे टॉपिक को एक बार में पहली दफा कर रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हो और पहली दफा यू आर लर्निंग दिस चैप्टर, दिस ब्यूटीफुल चैप्टर, दिस टफ चैप्टर, जैसा भी बोल रहे आप, है ना। तो क्या आप वन शॉट से वो सारी चीजें सीख सकते हैं? क्योंकि वन शॉट में तो करीब 9 घंटे तक आपका काम चलता रहता है, इतना तो दिमाग ही नहीं चलता। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वन शॉट हमें किस तरह की टॉपिक्स का करना चाहिए। जब आपको लगता है यार कि मैंने इस चीज को अच्छी तरीके से सीख रखा है, मेरी प्रैक्टिस भी ठीक ठाक लेवल पे और अब मुझे इसका रिवीजन करना है, तो आप टीचर के साथ लगकर वन शॉट की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ वन शॉट पे रिलाई कर रहे हैं बेसिक से सीखने के लिए, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं अनफेयर है मैथ्स के पार्ट में। और आपको इस बात को समझना चाहिए कि मैथ्स याद करने से नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस तरह के स्टेटमेंट भी आजकल देने लग गए हैं कि हमारे सर ने तो कहा था सर कि ये पूरी चीजें याद कर लो काम हो जाएगा। लेकिन याद करने से काम नहीं होगा, आप इस बात को समझिए। आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस पे रिलाई करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर मैं तो सिर्फ थ्योरी पढ़ रहा हूं। अभी भी देखो, अभी भी बहुत सारे बच्चों का आता है कि सर अभी जैसे मैंने ये बैच एक लॉन्च किया है, स्कोर रैंक बूस्टर बैच, है ना। अब इसमें भी बहुत सारे बच्चों की क्वेरी होती है कि सर पूरा थ्योरी कवर होगा क्या? बच्चों आपको खुद समझ में आना चाहिए कि थ्योरी कवर होगा तो वो पूरा 2 साल का करिकुलम बन जाएगा। और एक चीज आप समझिए कि थ्योरी तो आप तक पढ़ते आ रहे हो ना यार, तो थ्योरी तो आपको क्या करना है, थ्योरी तो आपको थोड़ी देर के लिए पढ़ना है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके कहां जाने चाहिए? मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ही जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जाए। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि सिर्फ थ्योरी फिर से वही सब जवाब में। क्योंकि थ्योरी पढ़ने में बच्चा कंफर्टेबल होता है कि यार ये भी तो आता है मुझे, ये भी तो आता है, लेकिन वो थ्योरी आपको सब चीजें नहीं सिखा रही। आप ऐसा मान लीजिए कि मैथ्स के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो 30% थ्योरी का वेटेज है, 70% इज द वेटेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको इनफैक्ट 70% से आप ज्यादा भी ले सकते हैं ना, 25-75 भी रख सकते हैं। यानी कि जो 75% जो है वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग है। हर ताले की अलग पूंजी है, ऐसा मैथ्स के बारे में कहा जाता है। यानी हर प्रॉब्लम की एक अलग तरीके की सॉल्यूशन, एक अलग तरीके की अप्रोच है। और वो कब सीखेंगे? आफ्टर लर्निंग ऑल द कॉन्सेप्ट, जब हम मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को कवर करने के लिए इंपॉर्टेंट यही होता है बच्चों कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जाए। अगर अभी तक आपने संकल्प पीवाईक्यू सीरीज नहीं किया है दोस्त, तो आप संकल्प पीवाईक्यू सीरीज जरूर कीजिए, जो कि संकल्प पीवाईक्यू सीरीज जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा फटाफट से। बहुत सारे बच्चों ने किया है और उसका बहुत सारा फायदा उठाया है। तो संकल्प पीवाईक्यू सीरीज अगर अभी तक नहीं किया है तो जरूर कीजिए। किसी को लगता है पीवाईक्यू का रिवीजन करने के लिए मैं उसको कर सकता हूं, कर सकता हूं। अच्छा, अब बात ये आती है कि जेई एडवांस के लिए कैसे करना है। सर हम तो जेई एडवांस भी करना चाहते हैं। तो जेई एडवांस के लिए ध्यान रखिएगा, आपको हर दिन नियत से, है ना, 5-6 घंटे में, अगर आप जेई मेन के लिए मैथ्स के लिए 5-6 घंटे निकाल रहे हो, तो आपको करीब 1 से 2 घंटे ऐसे मटेरियल करने हैं जो जेई एडवांस ओरिएंटेड हो। क्योंकि आप इस चीज का ध्यान रखिएगा बेटा, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं होगा कि जेई मेन सेकंड अटेम्प्ट के बाद आप जेई एडवांस की तैयारी करो और फटाफट से आपका वो जेई एडवांस का लेवल डेवलप हो जाए। ये ऐसा बहुत रेयर हो सकता है, मतलब चांस ही नहीं है। तो यानी आप 1 से 2 घंटे जेई एडवांस के लिए कर सकते हो। यानी कि जेई मेन के मटेरियल के लिए आप एक तो संकल्प पीवाईक्यू सीरीज कर सकते हो, और जेई एडवांस के लिए भी यहां पे एकदम फ्री रिसोर्स है, अभ्यास द फाइनल ड्रिल। अभ्यास द फाइनल ड्रिल, इसमें भी टोटल 17 वीडियोस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है ना, काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, संकल्प पीवाईक्यू सीरीज और अभ्यास द फाइनल ड्रिल, इसको जरूर कीजिए। ये जेई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और ये आपका जेई मेन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जेई मेन के लिए और भी फोल्डर्स हैं, है ना, पुराने क्वेश्चंस के और ही फोल्डर्स हैं, जैसे रिवीजन 202022 होगा, इसमें भी आपको जेई मेन रिलेटेड चीजें मिल जाएंगी, है ना, उसके पीवाईक्यूज के सवाल मिल जाएंगे।
तो आप ये दोनों चीजें यहां से कर सकते हो YouTube पे, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं कुछ लेना देना कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? अगर लगता है कि नहीं सर मैं YouTube पे आता हूं, मैं इधर से उधर निकल जाता हूं, तो जो मेरी ऐप है ना, इस पे भी ये सब अपलोडेड है, आप चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं। इस वाले ऐप में भी जाइएगा, फ्री वीडियो सेक्शन आएगा, फ्री वीडियोस के बाद एक जे मेन जे एडवांस का कुछ एक ब्लॉक आएगा, फिर उसको क्लिक कीजिएगा तो दोनों तरह के मटेरियल आपको मिल जाएंगे, संकल्प पीवाई की सीरीज और दूसरा वाला। तो आप ये सारी की सारी चीजें आप चाहें तो ऐप से भी डायरेक्टली देख सकते हैं। अगर यूट्यूब पे आने पे आपको डिस्ट्रैक्शन होता है, पढ़ते वक्त लगता है कि प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप यहां से भी ये सारे फ्री वीडियोस का एक्सेस कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है? तो आप इस चीज को समझिए कि आप जितना ज्यादा मैथ्स में प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, उतना ज्यादा आपके लिए फायदा होगा। एक और बात, जैसे क्लास 12 वाले बच्चे बहुत सारे सोच रहे होंगे सर क्लास 12 के लिए हमें बताइए। क्लास 12 वाले बच्चों से मैं बस यही कहूंगा कि आपको बोर्ड पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि 75% अचीव करना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप 14 घंटे पढ़ लो, तो मेरा क्या कहना है कि 9 घंटे तो आपको अपने बोर्ड रिलेटेड एक्टिविटीज करनी चाहिए। अब देखो, जब बोर्ड के लिए पढ़ोगे बच्चों, जैसे इंग्लिश आपको पता ही इंपॉर्टेंट है ना, केमिस्ट्री अगर पढ़ते हो तो केमिस्ट्री आप समझ रहे हो ना, केमिस्ट्री का एनसीईआरटी लेवल भी आपका जेईई मेन कैटर कर रहा है ना, कर रहा है। ऐसे ही फिजिक्स का भी कर रहा है, यानी कि आप इस 9 घंटे में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपका जेईई मेन सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी भी करवा रहा है। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी लेवल से काम नहीं चलेगा। मैथ्स में एनसीईआरटी लेवल में भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने चाहिए बोर्ड के लिए, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कम से कम 4 से 5 घंटे आप 12th वाले बच्चे भी मैथ्स की अलग से तैयारी कीजिए, सो दैट कि आप मैथ्स को बिल्कुल चमका दें, है ना। हीरे को जितनी धार लगे उतना तेज चमकता है, तो बस उतना ही तेज चमकाना है, जितना धार लगाओगे उतना चमकेगा। तो इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। 4 से 5 घंटे मैथ्स 12th वाले के लिए भी बहुत जरूरी है, और जब इस लेवल पे आके आप पढ़ोगे तो चीजें बहुत अच्छी होने वाली हैं, चीजें बहुत अच्छी होने वाली हैं। एक चीज और, अभी जेईई मेन ने अपने पेपर शायद अपलोड कर दिए करीब बाकी सारे सेशंस के भी, तो सारे सेशंस के अगर जेईई मेन के अटेम्प्ट हो चुके हैं तो अब इनमें से भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हो बच्चों। टॉपिक वाइज मत करना, बहुत सारे बच्चे टॉपिक वाइज के चक्कर में लगे रहते हैं और ओवरऑल कैसे कॉम्प्रिहेंसिवली मैनेज करते हैं वहां पे दिक्कत आती है। तो आपका जो भी सेशन है, आप उस सेशन को छोड़कर बाकी जितने भी सेशंस हैं उनको एज अ मॉक ले सकते हो, और मॉक का एनालिसिस जरूर करें, जो मैं बार बार कहता हूं, यू मस्ट डू द एनालिसिस ऑफ मॉक, और वहां से ही सीखने को सबसे ज्यादा मिलने वाला है। तो यानी वो मॉक टेस्ट भी देना है और उसकी एनालिसिस भी आप सभी बच्चों को अच्छी तरीके से करना है। ये सारे पॉइंट्स को अपन को बिल्कुल ध्यान रखना है। एक चीज का ध्यान रखिए, जितना आप रिवीजन कीजिएगा उतना ज्यादा आपको मदद होगी एग्जामिनेशंस को क्रैक करने में, क्योंकि मैं एक लाइन हमेशा जानता हूं कि रिवीजन ही है जो हमें कहीं ना कहीं इस कंपटीशन में एक अच्छे मार्क्स को सिक्योर करने का तरीका है। बार बार मैं हमेशा अपनी बातों में एक लाइन जरूर यूज करता हूं कि करत करत अभ्यास के जड़मती ओत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। यानी कि रस्सी के आने जाने से अगर पत्थर पे निशान पड़ सकते हैं, तो हम कितने भी भूंदू, कितने भी घोजू क्यों ना हो, अगर हम बार बार उन सब चीजों की मेहनत करेंगे तो जेईई मेन जैसे लेवल को बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। बस जरूरत क्या है, एक हौसले की और साथ ही साथ अपने अंदर विश्वास की। अगर हम ये हौसला और ये विश्वास अपने अंदर रखते हैं और धीरे धीरे भी अगर स्टार्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम मंजिल पे आराम से पहुंच सकते हैं। बस इसमें रुकना नहीं है, थकना नहीं है, घबराना नहीं है, सोचना नहीं है कि नहीं होने वाला है। हमेशा यही सोचना है कि होगा मेरा तो, और मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। ये चीज को अपन बिल्कुल दिमाग में बिठाएं, और जितना ज्यादा हम इसको दिमाग में बिठाएंगे उतना सबकॉन्शियसली हमारे अंदर शक्ति रहेगी चीजों को अच्छा करने की। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी सारी लर्निंग्स मिली होंगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप जरूर से पूछ सकते हैं चैट में भी, और साथ ही साथ मैं नंबर अपना देता ही हूं, तो आप इस नंबर पे भी अपनी चीजें पूछ सकते हैं 9950439778। और किसी भी बच्चे को लगता है कि इसमें एनरोल करना है तो उससे रिलेटेड भी बातचीत या आप क्वेरीज अपनी पूछ सकते हैं, और कर चुके हो तो बहुत अच्छी बात है। और जिन बच्चों ने इसमें एनरोल किया है वो बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर कि हाउ दे आर फीलिंग, किस तरह के एग्जामिनेशन, किस तरह का हम कंटेंट कर रहे हैं और कैसा कंटेंट आपको मिल रहा है, सो दैट कि बाकी बच्चों को भी पता चले और वो अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सके। तो थैंक यू वेरी मच। मेरे को आज यहां तक ही कहना था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।